हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पिछली क्लास को थोड़ा सा दोहराने वाले हैं, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। हमने जो पिछली क्लास में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था उसी के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं और इन क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं, कल मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक तो फ्रैक्शन मेथड और एक परसेंटेज मेथड। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जल्दी से आंसर आ जाता है। देखते हैं कैसे। हमने कल इसका आपको बेसिक भी बताया था, लेकिन आज हम बिल्कुल शॉर्ट तकनीक से जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्षेत्रफल में कहा गया तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। किसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला? आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आयत की बात की जा रही है। लंबाई में 20% की इंक्रीमेंट वृद्धि और यहाँ चौड़ाई में 10% की कमी। तो पहले तो इनको बेटा फ्रैक्शन में हम तोड़ लेते हैं प्यारे बच्चों। तो हमने देखा लंबाई की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 20/100 यानी 1/5। और चौड़ाई की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1/10। लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ वृद्धि हो रही हो, यहाँ पर कमी हो रही है। तो वृद्धि करने का तात्पर्य होता है कि 5 में से 1 बढ़ जाना। अगर शायद यही कमी होती तो मैं कह देता 5 में से 1 घट जाना। तो मैं कहूँगा इसका टोटल आंसर जो आ जाएगा 5 यहाँ लिखेंगे, बढ़ रहा है तो यानी 6 ऊपर आ जाएगा इनटू में। अब यहाँ कमी हो रही तो मतलब 10 में से 1 की कमी हो रही तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9/10। और इनटू में 100 करना है परसेंट में लाने को वापस में, क्योंकि हमने फ्रैक्शन में निकाल करके परसेंट दोनों को मिटा दिया था। तो वापस हम 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि वो परसेंट में आ सके। तो सॉल्व करेंगे तो 0 से प्यारे बच्चों 0 चला जाएगा, 5 से चला जाएगा 2 बार, और इन दोनों का इंटू करेंगे तो 9 छक्का 54 और 54 दूनी हो जाएगा प्यारे बच्चों 108 यानी 108। अब 108% आ गया है तो हमें ये पता करना है कि 100 से ज़्यादा कितना है। 100 से ज़्यादा तो वृद्धि और कमी तो 100 से कम तो कमी कहलाती है। तो आप ही बताएं 100 से ज़्यादा हैं तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 8% की वृद्धि, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि बेटा 100 से ज़्यादा है या 100 से कम ज़्यादा है तो वृद्धि कहलाएगा, कमी है तो कमी कहलाएगा। क्लियर हैं चीज़ें? आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। 2-3 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, बाकी आप लोगों को सॉल्व करना है। तो पहले लिखा हुआ है घन की भुजा में 10% की वृद्धि। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप कि केवल 10% का इंक्रीमेंट है। तो हमें बताना है कि आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो आयतन में और वक्र पृष्ठ में। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे सर AQ, और इसका फॉर्मूला क्या होता है तो आप कहेंगे सर 4A²। अब हमने ये देखा है कि यहाँ पर भुजा 3 बार इंक्लूड है और यहाँ पर भुजा कितनी बार है, 2 बार है। तो हमने भुजा की फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट किया तो आप कहेंगे सर भुजा की जो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1/10। तो हमने यहाँ पर 3 बार है भुजा कितनी बार है यहाँ पे, 3 बार। तो अब देखना वृद्धि है तो हम क्या करेंगे, 10 में से 1 बढ़ जाता है यानी 11/10। फिर यहाँ पर 11/10, फिर यहाँ पे 11/10। 3 बार क्यों लिखा ये आपको शायद पता चल गया होगा, क्योंकि 3 बार है हमारे पास भुजा और इंटू में 100% का चिन्ह। तो 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 11 का 3 बार गुणा करोगे तो 1331 बटे में कितना हो जाएगा 10 का भाग दोगे तो 133.1%। अब आप खुद बताइए 100 से ज़्यादा या कम, तो आप कहेंगे सर 100 से ज़्यादा हैं। और यदि 100 से ज़्यादा हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 33.1% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। तो कैसी लगी हैं चीज़ें, आप जल्दी से हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों वक्र पृष्ठ की बात अगर हम करें तो हमारे पास यहाँ A 2 बार है तो हमने लिखा 11/10। अब वही है A, तो फिर इसके लिए फ्रैक्शन वैल्यू वही होगी, वृद्धि होगी। तो 11/10 को हमें 2 बार लेना है, तो फिर हमने लिख दिया 11/10 और इंटू में 100। तो 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 11 121 हो जाएगा। 121% का तात्पर्य होता है कि 21% की वृद्धि कहलाएगी। 21% की वृद्धि प्यारे बच्चों ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद और किसी को देख लेते हैं। चलिए आ जाते हैं घनाभ में। तो घनाभ के फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। अब हमें ये तय करना है कि लंबाई कितनी बार, चौड़ाई कितनी बार, ऊंचाई कितनी बार। तो आप कहेंगे सर लंबाई 1 बार, चौड़ाई 1 बार, ऊंचाई 1 बार। तो अब इनकी हम फ्रैक्शन वैल्यू, तो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों 1/10। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों 1/5। 25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। अब वृद्धि है तो 10 में 1 बढ़ जाना यानी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 11/10।
चौड़ाई में कमी है तो 5 में 1 कम जाना यानी 4/5, और ऊंचाई में फिर वृद्धि है तो 4 में से 1 बढ़ जाना, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 5/4। तो आप देख पा रहे हैं कि 5 से 5, 4 से 4 चला जाएगा और इंटू में 100 मुझे करना है परसेंट, 0 से 0 चला जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा 110%। 110% का तात्पर्य होता है प्यारे बच्चों 10% की वृद्धि। ये फाइनल उत्तर आ चुका है। कैसी लगी छोटी सी वीडियो प्यारे बच्चों? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और मित्रों में शेयर करना ना भूलें। और ये 2-3 क्वेश्चन जो आप लिखे हैं मैंने, ये आप लोग करके देखिए और कमेंट में हमें इनके आंसर बताइए। कितनी समझ में आई है, कितनी नहीं आई है, मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। छोटा सा वीडियो था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने थे। अगला टॉपिक या अगला जो भी होगा वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगा या कल के वीडियो में पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।